इस रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को एंड फॉर मोर अपडेट्स प्रेस द बेल आइकन। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने की थी बेटा शॉर्ट ट्रिक रिलेटेड टू स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। कैसे हम कम समय में किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, चाहे वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर क्यों ना हो और वो नंबर चाहे नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्यों ना हो बेटे। ठीक है, मैंने कल बताया था आपको कि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को कैसे इजी वे में हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद इन 10 और 15 सेकेंड में। आई होप आपको अच्छी लगी होंगी बेटे वो वीडियोज। और बेटे ये जो शॉर्ट ट्रिक है वो भी आप देखा करो बेटे, ज़्यादा से ज़्यादा वो बहुत काम आएंगे आपके। कुछ बच्चे एनटीएससी में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए तो वो बहुत यूजफुल है बेटे वो वीडियो शॉर्ट ट्रिक वाली, वो भी देखना। आज हम स्टार्ट करेंगे बेटे न्यू एक्सरसाइज 5.3 का पार्ट फर्स्ट। पहले मैं आपको सिखाऊंगा बेटे बेसिक कॉन्सेप्ट इस एक्सरसाइज के बारे में, ताकि एक्सरसाइज और भी इजी वे में आपको समझ में आ सके बेटे। 5.3 में बेटा sum of n terms in AP के अंदर n terms का सम कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले वो समझेंगे। ठीक है, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे वेरी करेगा वो बताऊंगा। n terms क्या होती है पहले वो समझ लो बेटा। रिमार्क्स देखो बेटा, मैंने कह दिया कि लेट A1 ये तो होगी बेटे फर्स्ट टर्म, A2 सेकंड टर्म, A3 थर्ड टर्म, इसी तरीके से चलती जाएगी बेटा। तो यहाँ क्या आएगी AN लास्ट टर्म। तो यहाँ पे देखो बेटे पोजीशन क्या बेटे इसकी N, तो इट मींस इस AP में कितनी टर्म होगी बेटे N टर्म्स हो गई। अब क्या करना है, हमें तो n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, तो चलिए बेटा जी, तो सम फाइंड करना है तो मैं ये कहूंगा कि देयरफॉर सम को लिखेंगे बेटा हम s से, और जितनी टर्म का सम निकालना है वो सफिक्स में। जैसे आपको सम निकालना है 10 टर्म्स का तो आप लिखोगे बेटे S10। आपको सम निकालना है 20 टर्म्स का तो आप लिखोगे बेटे S20। बिल्कुल सिंपल सा है। तो आपको सम निकालना है n टर्म्स का तो आप लिखोगे Sn। ठीक है, अब सम निकालना है हमें इन n टर्म्स का। देखो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म ऐसे चलते आ रही, तो n टर्म्स हो गई। तो हमें इन सभी टर्म्स का सम निकालना है। तो सभी टर्म का सम कैसे निकालेंगे, A1 प्लस में A2 प्लस में A3 प्लस में डॉट AN, ऐसे तो करेंगे। ठीक है ना, चलिए A1 बेटे A के बराबर होता है, A2 का फॉर्मूला क्या बनता है, जल्दी से बताओ। A प्लस डी बनता है, ये सेकंड टर्म हो गई। A3 का फॉर्मूला क्या बनता है, A3 का फॉर्मूला A प्लस 2D बनता है भैया, बताया तो था आपको। इसी तरीके से जल्दी से मेरे को बता दो बेटा कि AN का फॉर्मूला क्या बनेगा, AN का फॉर्मूला बनेगा A प्लस n-1 इंटू डी, ये बनेगा ना। ठीक है, और शॉर्ट में किसी बच्चे को नहीं पता, शॉर्ट में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भैया, सर AN को हम ये भी तो बोल सकते हैं L, ये क्यों नहीं लिखा आपने, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो AN का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं और AN को हम L भी बोल सकते हैं। तो आप मेरे को बता सकते हो कि L से जस्ट पहले वाली टर्म क्या आएगी, तो मैं आपको देखो रिमाइंड कराता हूँ। ये A प्लस 2D था, मैं आपसे पूछ लूँ इससे जस्ट पहले वाली टर्म कौन सी आएगी, तो क्या करना है आपको, एक डिफरेंस माइनस कर दो, एक डी माइनस कर दो, इसमें से एक डी माइनस करेंगे तो ये आएगा ना। इससे जस्ट पहले टर्म निकालनी तो इसमें से एक डी माइनस कर दो, एक डी माइनस कर देंगे तो ये बनेगा ना, बस सिंपल सा है। इससे जस्ट पहले वाली टर्म आपको निकालनी तो क्या आएगा बता दो, L माइनस डी आएगा। क्लियर है बेटे। तो Sn को मैंने कैसे लिख दिया, A1 को A, A2 को A प्लस डी, A3 को A प्लस 2D, इसी तरीके से AN को लिखेंगे हम L। और आपसे कह दे कि सर यहाँ पे तो AN-1, इससे जस्ट पहले वाली टर्म AN-1 ही आएगी ना, इसको हम बोलेंगे ये, इसको मानेंगे बेटे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मान लिया। अब क्या करेंगे बेटे, रीराइट ऑल दीज टर्म्स इन ए रिवर्स ऑर्डर, इन सभी टर्म को रिवर्स ऑर्डर में लिख दो बेटे। तो क्या बनेगी वो देखो, रिवर्स ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, जो सबसे लास्ट की थी वो सबसे पहले बन जाएगी। तो ये बन गया L
जो सेकंड लास्ट थी वो बन जाएगी सेकंड लास्ट, L माइनस डी, ऐसे चलते जाएंगी। अब बता दो मेरे को भैया जी, जो सबसे लास्ट में कौन सी थी बेटे? L थी, A थी, ये बन जाएगी आपके पास इस तरीके से। क्लियर है ना? इस तरीके से बन जाएगी बेटे। जो ये थी वो ये थी बेटे, जो सबसे लास्ट की थी वो सबसे पहले बन गई, जो सेकंड लास्ट थी वो सेकंड लास्ट बन गई बेटे। इस तरीके से चलते जाएंगे तो क्या बनेगा बताओ बेटे मेरे को? यहाँ पे देखो ये आएगा A प्लस डी, ये भी लिख सकते हो। फिर इसके बाद कौन सा आएगा बेटे? A आएगा सबसे लास्ट में। ठीक है, अब इन दोनों को बेटे ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करो, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को ऐड कर दो। अब मेरे को बताओ क्या आएगा ऐड करने पे, जल्दी से बताओ बेटे। इन दोनों को ऐड करें, Sn Sn, ये बन गया बेटे 2 टाइम्स ऑफ Sn, है ना? 2 बार आ गया। Sn में Sn जोड़ेंगे तो 2 टाइम्स हो गया। फर्स्ट में फर्स्ट जोड़ो, क्या बनेगा? A प्लस एल। सेकंड में सेकंड जोड़ो बेटे, बताओ इसमें ये जोड़ेंगे तो ये तो D प्लस का, ये D माइनस का कैंसिल हो गया, A प्लस एल बचेगा। इसी तरीके से सेकंड लास्ट में सेकंड लास्ट जोड़ो बेटे, इसमें ये जोड़ेंगे, देखो D से D कैंसिल हो गया, A प्लस एल बचेगा। और लास्ट वाली में से लास्ट वाली जोड़ेंगे तो क्या बचेगा? A प्लस एल बचेगा। तो देखो हर जगह A प्लस एल बच रहा है। अब मैं आपसे पूछ लूँ कि ये A प्लस ऐड करते जा रहे हैं, कितनी बार ऐड कर रहे हैं हम, कितनी बार ऐड कर रहे हैं? तो आप कहोगे सर आपने कितनी टर्म ली थी स्टार्टिंग में? n टर्म्स ली थी हमने। स्टार्ट में कितनी टर्म्स ली थी? n टर्म्स ली थी। तो जो हम डॉट डॉट करते जाएंगे तो जो लास्ट की टर्म मिलेगी वो n टाइम्स मिलेगी, nth टर्म मिलेगी बेटे। तो हम क्या करेंगे सर, आप a प्लस एल को n टाइम्स ऐड करोगे तो कितना आएगा ये बताओ। तो बेटे एक एग्जांपल समझो, अगर हम 2 को बेटे ऐड करते जाए अप टू 10 टाइम्स, अगर आपको 2 को 10 बार ऐड करना हो तो कितना आंसर आएगा? 2 को 10 बार ऐड करना हो तो कितना आंसर आएगा? आप फटाक से बोलोगे सर 20 आंसर आएगा। 2 को 10 बार जोड़ोगे तो 20 आंसर आएगा। अब इसके शॉर्ट ट्रिक क्या है वो समझ लो बेटा। कितने टाइम्स ऐड कर रहे हैं बेटा? 10 टाइम्स। तो यहाँ 10 लिखो, मल्टीप्लाई में जो फर्स्ट टर्म है वो लिख दो, ये आंसर आएगा। अब आपसे कोई कह दे सर हमें तो 7 को ऐड करना है, 7 को ऐड करना है 15 टाइम्स, 15 बार ऐड करना है। 7 को ऐड करना है बेटे 15 बार, 15 टाइम्स ऐड करना है। तो इसका क्या बनेगा? 15 मल्टीप्लाई में फर्स्ट टर्म, बस ये बन जाएगा आंसर। तो बेटे A प्लस एल को कितनी बार बेटे ऐड करना है? n टाइम्स। तो क्या बनेगा? n से मल्टीप्लाई कर दो, किसको? फर्स्ट टर्म को। ये लो जी, फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया? ट्वाइस ऑफ Sn। अब 2 जाएगा बेटे मल्टीप्लाई में, कहां चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। तो Sn का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? n/2, 2 डिवाइड में चला गया, n/2 ब्रैकेट में क्या है? A प्लस एल। लो जी बेटा जी। तो कोई आपसे कह दे कि Sn का फॉर्मूला बताओ, भाई Sn का मतलब क्या हुआ? सम। Sn का मीनिंग क्या हुआ? सम निकालना। कितनी टर्म्स का? n टर्म्स का। तो आपसे कोई कह दे सम निकालने का फॉर्मूला बताओ n टर्म्स का क्या होता है, तो आप कहोगे सम निकालने का फॉर्मूला बनेगा Sn बराबर n/2 A प्लस एल। अब आपसे कोई कह दे सर ये चीजें हैं क्या, तो n होगा जितनी टर्म्स का आपको सम निकालना है, A क्या होगा? फर्स्ट टर्म, और L क्या होगी? लास्ट टर्म। तो ये फॉर्मूला तब अप्लीकेबल है जब लास्ट टर्म गिवन होगी। जब लास्ट टर्म गिवन होगी तो मैं कहूंगा व्हेन लास्ट टर्म इज गिवन। जब लास्ट टर्म गिवन होगी तो बेटा ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। अब कहोगे सर इतना सारा क्यों बताया, हमें तो सिर्फ फॉर्मूला बता देते बेटे, हमें तो सिर्फ फॉर्मूला बता देते केवल। तो बेटा ये डेरिवेशन भी आपको आना चाहिए कि ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये जो मैं फॉर्मूला आपको डायरेक्ट लिख रहा हूं वो कैसे आया सर, ये भी तो पता होना चाहिए ना आपको। तो वो डेरिवेशन था छोटा सा। अब Sn का फॉर्मूला n/2 हो गया बेटे A प्लस, अब L क्या होती है बेटे? L क्या होती है? An ही तो होता है। An का फॉर्मूला यहाँ लिख दो, A तो A आ गया, L का फॉर्मूला लिख दो बेटे A प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लिख दिया हमने। तो क्या बन गया बताओ? n/2, A और A कितना हो गया? A और A 2A प्लस n-1 इंटू डी। ये लो जी फॉर्मूला। सर ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है ये और बता दो। सर ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई करना है ये और बता दो। तो सुन लो बेटा, ध्यान से सुनो,
ये वाला फॉर्मूला तब अप्लाई करना है जब लास्ट टर्म आपके पास गिवन हो, और लास्ट टर्म आपके पास गिवन ना हो तो फॉर्मूला अप्लाई करना है ये वाला। क्लियर हो गया? लास्ट टर्म गिवन हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और लास्ट टर्म गिवन नहीं होगी तो ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। ठीक है बेटा? तो चलिए, ये था एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट इस एक्सरसाइज से रिलेटेड। अब करते बेटे एक्सरसाइज स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। लेट्स हैव ए लुक। फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलते बेटा एक्सरसाइज का। इसमें लिखा हुआ बेटा फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। सम निकालना है फॉलोइंग एपी का, और एपी लिख रखे बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट में 2, 7, 12 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ लिखा हुआ बेटे अप टू 10 टर्म्स, अप टू 10 टर्म्स। एक बात अच्छे से समझ लो बेटा जी कि यहाँ जो लिखा हुआ मिलेगा कि अप टू 10 टर्म्स, ये जो 10 टर्म्स लिखा हुआ है ये होगी आपकी n की वैल्यू, ये होगी n की वैल्यू। कितने टर्म्स का सम आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटे। a1 फर्स्ट टर्म बेटे आपके पास 2, a2 सेकंड टर्म आपके पास बेटे 7, d निकालेंगे तो a2 माइनस a1 कितना जाएगा बताओ बेटे 5 आ जाएगा। ये 2 आपके पास होनी चाहिए बेटा। Sn का फॉर्मूला अब बताओ बेटे, यहाँ लास्ट टर्म गिवन है, यहाँ लास्ट टर्म गिवन है, ये मत कहते ना सर ये रही लास्ट टर्म। बेटे लास्ट टर्म नहीं है, इसके साथ देखो क्या लिखा हुआ है, 10 के साथ लिखा हुआ है टर्म्स। इट मीन्स हमें 10 टर्म्स का सम निकालना है तो n की वैल्यू है, तो Sn का फॉर्मूला ये अप्लाई कर दूं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। मैंने अभी क्लियर किया था, ये फॉर्मूला तो तब अप्लाई करना है जब लास्ट टर्म गिवन हो, जब l की वैल्यू गिवन हो। चलिए यहाँ S10 लिख दो, n की जगह पे 10, यहाँ भी n की जगह पे 10 इंटू 2a की वैल्यू कितनी बेटे 2a की वैल्यू, यहाँ भी 2 आ गया बेटा, प्लस n की वैल्यू बेटे 10, देखो 10 माइनस 1 9 हो गया, और d की वैल्यू बताओ कितनी बेटे 5, d की वैल्यू है 5। तो ये बन गया बेटे, कैंसिल आउट करेंगे तो 5 पे कैंसिल हो गया, ये 2 दूनी हो गए बेटे 4, प्लस 9 पंजे हो गए बेटे 45। तो ये बन गया बेटे 5 इंटू में, इनको करेंगे तो बेटे बन गया 49, और ये बन जाएगा बेटा 245। S10 की वैल्यू आ गई बेटे ये 245। क्लियर हो गया बेटे, ये आएगा 245 इस टर्म का सम। अगला क्वेश्चन और देखो बेटे, अगला पार्ट कह रहा है बेटा माइनस के 37, सेकंड पार्ट है बेटा माइनस के 37, माइनस के 33, माइनस के 29, और ये चल रहा है अप टू 12 टर्म्स, अप टू 12 टर्म्स। ये है बेटे 12 n की वैल्यू, 12 टर्म्स का सम बताना है हमें। तो चलिए a1 की वैल्यू बेटा माइनस के 37, a2 की वैल्यू है माइनस के 33, d निकालेंगे बेटा तो a2 माइनस a1, बड़े ध्यान से देखना बेटा, a2 है इस बार माइनस के 33, माइनस का साइन, a1 की वैल्यू भी माइनस के 37 है, तो ये बन जाएगा माइनस के 33, माइनस माइनस हो गया बेटे प्लस 37, तो d बचेगा 4, क्योंकि बेटे प्लस की टर्म बड़ी है तो प्लस का साइन आएगा। Sn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला, ये वाला या ये वाला, ये वाला लगेगा, क्योंकि लास्ट टर्म फिर से नहीं है हमारे पास। तो Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब बेटे हम कहेंगे कि सम कितनी टर्म्स का निकालना है, 12 टर्म्स का, तो 12 आ गया भैया जी यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा 12/2, 2 इंटू ए बता दो भैया, a कितना है माइनस के 37, तो माइनस के 37 है बेटा मल्टीप्लाई में, प्लस n बता दो कितना है बेटे 12, n कितना है 12, तो 12 माइनस 1 11 हो गए, 11 हो गए, और d की वैल्यू कितनी है बेटे 4, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी यहाँ कर लेते बेटा Sn बराबर 12/2 काटो, कितने कटेगा 6 पे कटेगा जी, ब्रैकेट में ये कितने हो जाएंगे बताओ, माइनस के 74 लिख दो, माइनस के 74 हो गए, प्लस में 11 चौक हो गए बेटे 44, 11 चौक हो गए बेटे 44। जल्दी से घटा के बताओ बेटे मेरे को क्या बचेगा, Sn बराबर 6 इंटू में 4 में से 4 गए तो 0 बचेंगे,
7 में से 4 गए तो 3 बचेंगे, और वो भी किसके बचेंगे बेटे, माइनस के बचेंगे, माइनस के 30। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना, Sn बराबर कितना जाएगा, माइनस के 180। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 180, ये आ जाएगा इस बार आपका सम। ये था बेटा सम निकालने के लिए तरीके कि किस तरीके से हम Sn टर्म्स को फाइंड आउट कर सकते हैं बेटे। एक क्वेश्चन और लेकर चलता हूं जिसमें ये वाली टर्म यूज होंगी, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है बेटे। तो जल्दी से देखिए, लेट्स हैव ए लुक। ये क्वेश्चन और समझ लो बेटा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कैसे सम निकालते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड में डिफरेंस समझो। क्या कह रहा है बेटे, फाइंड द सम गिवन बिलो। इसके जो नीचे सीरीज दी गई इसका सम निकालना है। सीरीज क्यों बोला बेटे मैंने, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया था जो प्लस से कनेक्ट होंगी वो सारी सीरीज कहलाएंगे। तो क्या बेटे, ये फर्स्ट टर्म, ब्रैकेट वाली सेकंड टर्म, ये वाली थर्ड टर्म, और ऐसे चलते जाएंगे तो लास्ट टर्म होगी ना, ये वाली क्या कहलाएंगे बेटे, आपकी बेटे लास्ट टर्म। अब ये n नहीं कहलाएगा। अगर यहां लिखा मिलता अप टू 10 टर्म्स, अप टू 12 टर्म्स, अप टू 15 टर्म्स, ये लिखा मिलता तो ये n होता, लेकिन लास्ट में छोड़ रखा है, ये टर्म कुछ नहीं लिख रखा है तो ये l कहलाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको n निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, सॉल्यूशन में हम कहेंगे कि जो a1 है बेटे वो माइनस के 5 है, a2 कितना है, अब चेक कर लो, प्लस माइनस माइनस ही तो होता है, तो माइनस के 8 है। तो d क्या आएगा, a2 माइनस a1 आएगा। तो करो बेटा, माइनस का 8 माइनस माइनस के 5 तो बचेगा माइनस का 8 प्लस के 5 तो बचेंगे बेटा माइनस के 3। ये d आ गया बेटा और ये काम आएगा, ठीक है। अब इसका यूज करो बेटे, ये an या l होता है ना, तो l है बेटे हमारे पास कितना, माइनस के 230। l का फॉर्मूला, l लिख दो बेटे, चाहे an लिख दो, बात एक ही तो है। तो l का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में माइनस के 230 लिख दो। a की वैल्यू भरो, a की वैल्यू माइनस के 5 प्लस n नहीं है हमारे पास, d की वैल्यू कितनी है, माइनस के 3, d की वैल्यू माइनस के 3 बराबर माइनस के 230। सबसे पहले ये माइनस के 5 जाएगा राइट में तो बन जाएगा प्लस का 5, तो n माइनस 1 इंटू माइनस 3 बराबर माइनस के 230 प्लस के 5 बन गई। कितने बचेंगे जल्दी से बताओ बेटा, कितने बचेंगे, ये बचेंगे माइनस के 225। अब ये मल्टीप्लाई में माइनस 3 है, कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो n माइनस 1 बराबर माइनस के 225 अपॉन माइनस के 3 कैंसिल आउट करें बेटे, 3 सते 21 बच गया 1, 3 पंजे 15, तो n माइनस 1 की वैल्यू होगी 75। तो n की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी, 76। ये बन गया बेटा। अब आ गया आपके पास n। अब बताना है कि इन दोनों में से फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा। तो मैं कहूँगा सर ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो बेटा जी, क्योंकि इस बार l हमारे पास गिवन है कितना, ये वाला। तो Sn का फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ बेटा n/2 a प्लस l। तो n की वैल्यू आई है 76, मैंने यहाँ भर दी बेटा, 76 यहाँ भर देंगे। a बताओ माइनस के 5 भर दो, प्लस l है बेटा माइनस के 230। बताओ बेटा जी, भर दिया हमने। ये दोनों कैंसिल आउट होंगे बेटे 38 पे, माइनस के 5 और ये माइनस के है बेटे, माइनस के 5 और माइनस के 230। ये बेटे कितने हमारे पास मल्टीप्लाई में बता दो कितने आ जाएंगे, माइनस के 235, माइनस के 235। और बेटा जी इसको मल्टीप्लाई करें, 8 पंजे 40, 3 और 8, ये बन गया बेटा, ये बन जाएंगे S6 कितना बेटे जल्दी से बताओ, 8930। यहां भी बेटे मैंने शॉर्ट ट्रिक यूज कर ली, शॉर्ट ट्रिक से मल्टीप्लाई कर दिया यहां पे भी। और कहोगे सर कैसे मल्टीप्लाई किया, तो बेटा जी प्ले लिस्ट में जाके देखो, मल्टीप्लिकेशन की शॉर्ट ट्रिक भी मैंने आपको कराई हुई है कि कैसे 2 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं विद इन 10 सेकेंड 20 सेकेंड। तो चलिए ये जाएगा इसका प्रोडक्ट माइनस के 8930, ठीक है बेटा। तो ये था बेटे सम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब आपका होमवर्क सुन लो,
जो आपके बोर्ड पे दिखाई दे रहा है बेटा, ये आपके प्रैक्टिस के क्वेश्चन है बेटे। एनसीईआरटी से अलग भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला तो सेम लगेगा। जो बोर्ड पे दिखाई दे रहे बेटे वो आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। कल मिलते हैं एक और मजेदार लेक्चर के साथ बेटे। 5.3 का पार्ट सेकंड हम कल करेंगे, और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊंगा बेटा। जो बच्चे पहली बार कनेक्ट हुए बेटे चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेटा। और स्कूल वाले बच्चे जो हमारे साथ कनेक्ट है बेटे, प्लीज अगर वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज बेटे लाइक जरूर करो बेटा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कल मिलते हैं एक और मजेदार लेक्चर के साथ, तब तक बेटे टाटा बाय बाय।